नमस्कार बच्चों। आज के लेक्चर में हम देखो हमने जो पढ़ा था उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लासीफाई फॉलोइंग फंक्शन एज वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इन टू। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक एकी फलन, बहु एकी, आच्छादक, अंतःसेपी फंक्शन। इन सभी फंक्शंस में आप इनको क्लासीफाई करें, किस टाइप का फंक्शन कौन सा होगा। देखो हमने बच्चों पढ़ा था वन वन फंक्शन और मैनी वन को आइडेंटिफाई करने के हमारे पास तीन मेथड थे। पहला मेथड था हमारा एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करके। दूसरा मेथड था आपका, ये मेथड वन था, आपको एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिलता था, फंक्शन वन वन होता था, अदरवाइज ऑन टू होता था। सेकेंड मेथड था आपका ग्राफिकल मेथड, आप ग्राफ बनाए फंक्शन का। और तीसरा मेथड जो मेथड 3 था आपका, वो होता था मोनोटोनोसिटी। आप क्या ज्ञात करें, dy बाय डी एक्स निकालें। अगर ये उसके डोमेन के लिए सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव मिले, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी होती थी, जो ये इक्वलिटी है, ये डिस्क्रीट पॉइंट्स पे आनी चाहिए। तब तो फंक्शन आपका कैसा होता था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा मतलब फंक्शन वन वन होता था। क्लियर है। ग्राफ में हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते थे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते थे। वो लाइन ग्राफ को अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पे काटेगी, फंक्शन मैनी वन होगा, अदरवाइज वो वन वन होगा। यही पढ़ा था क्या। ऑन टू और इन टू चेक करने के लिए आपको फंक्शन की रेंज फाइंड करनी होती थी। फंक्शन की रेंज अगर उसके कोडोमेन के इक्वल होती थी, फंक्शन ऑन टू, अदरवाइज इन टू। अब क्वेश्चन आप देखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे जैसे ये फंक्शन मुझे दिया गया है, इसका कोडोमेन क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। अगर कोडोमेन क्वेश्चन में नहीं दिखेगा तो बाय डिफॉल्ट आप इसका कोडोमेन मानेंगे क्या, रियल नंबर। इसका कोडोमेन क्या मानेंगे, रियल नंबर। अगर क्वेश्चन में दिया जाता है तो ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट हमें इसका कोडोमेन मानना होगा वास्तविक संख्याएं। क्लियर है क्या। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आप देखिएगा। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेके मैं आपको एक पॉइंट लिखवा चुका हूँ बच्चों पहले, अगर आपको याद हो तो। क्यूबिक पॉलिनोमियल की रेंज जो होती है ना हमेशा, वो रियल नंबर्स होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है हमेशा वो रियल नंबर होती है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर। ये मुझे पता है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको जो रेंज है ना बच्चों, वो क्या है, इसको फंक्शन की रियल नंबर, ये मुझे आइडिया है। अब मैं आइडेंटिफाई करता हूँ ये वन वन है या मैनी वन। तो मैं इसके लिए dy बाय डी एक्स फाइंड करूँ। वो कैसा आएगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2, ये दिखेगा क्या आपको, dy बाई डी एक्स। अब देखो dy बाई डी एक्स ऐसा आया, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, d निकालें, d क्या होगा, b स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 24, मतलब 120। d कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यही होगा क्या। लेट से मैंने मान लिया इसके जो दो रूट आए वो आए अल्फा और बीटा। मैं फाइंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे नेचर पता करना है, रूट नहीं पता करने। मुझे पता है दो रियल रूट आएंगे, मैंने मान लिया अल्फा बीटा आएंगे। इस रेंज में वो पॉजिटिव होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। अब ऐसा कुछ मिल रहा है मुझे, देखो मैंने ये नंबर लाइन बनाई, अल्फा यहीं कहीं बैठा है और बीटा यहाँ कहीं बैठा है। देखो ये पॉजिटिव, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। यहाँ पे अल्फा से पहले इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। आगे डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ जाएगा और वापस ऐसा बढ़ेगा। यही कुछ होने वाला है क्या बच्चों, ऐसा कुछ होगा क्या फंक्शन के ग्राफ में। अब ऐसा कुछ होगा तो मैंने ये लाइन खींची, देखो 1 2 और 3 पॉइंट्स पे काट रही है। फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। क्लियर है, फंक्शन मिला आपको मैनी वन। मुझे जस्ट नेचर फाइंड करना था, इसलिए मैंने इनके रूट्स को बस देखा, वो रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। क्लियर है, रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। मुझे पता लगा अगर यहाँ पे देखो, अगर इसका डी आपका नेगेटिव आ जाता ना बच्चों,
डी अगर नेगेटिव आ जाता तो मैं क्या बोलता, डी नेगेटिव होता मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव होता, फंक्शन इंक्रीजिंग होता और वो 1 1 बन जाता। क्लियर है। और ऑन टू की बात करें आप, इसकी रेंज देखें, रियल नंबर, और मैंने बोला बाय डिफॉल्ट जो कोडोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, तो रेंज भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हुआ। क्लियर है, बात समझ में आई। फटाफट से कॉपी करें सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन देखें हम। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन देखना। देखो बच्चों यहाँ 2 लिखा हुआ था, मैंने इसको x बना दिया है ना। अगर पहले क्वेश्चन लिख लिया हो तो आप चेंज कर लीजिएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स इसका फाइंड करता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, यही होगा क्या। अब ध्यान से देखें, हमें पता है, हम जानते हैं जो बच्चों हमारा ये कोस एक्स होता है ना, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होता है। -1 से 1 के बीच में ये अगर होगा, इसमें मैं 1 ऐड कर दूं, देखो 0 और इधर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। मतलब मुझे पता लगा यहाँ से ये जो डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है ना बच्चों, इसका डी वाई बाय डी एक्स ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डी वाई बाई डी एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये 0 भी कब होगा, 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0, जब आपका कोस एक्स क्या हो -1। कोस एक्स -1 कहाँ पे होता है, आप जानते हैं, ये नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इसी पे होता है क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मैं क्या लिख दूं, x को यहाँ लिख दूंगा 2n+1 पाई, यहाँ पे ये -1 होगा। अब देखो ये क्या मिला मुझे, डिस्क्रीट पॉइंट्स, विभिन्न बिंदु, डिस्क्रीट पॉइंट्स मिले क्या आपको, डिस्क्रीट पॉइंट्स। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका वो 0 आ रहा है कहाँ पे, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे, और बाकी हमेशा कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन को मैं क्या इंक्रीजिंग बोल पाऊंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्लियर है। ये अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखेगा, मतलब एक ही जगह काटेगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1, फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। बात पता लगी क्या आपको, क्लियर हुआ, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, देखिएगा यहाँ से, देखिएगा आप y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स आपको दिया गया है, x प्लस साइन एक्स। मैं लिखता हूँ जो साइन एक्स है ना हमारा, वो कैसा होगा, 1 से छोटा और -1 से बड़ा। मैं इसमें x ऐड कर दूँ, x प्लस साइन एक्स। बच्चों ये कैसा दिखेगा, x प्लस 1 और ये x माइनस 1 के बीच में कहीं। चलिए फोटो बना लेते हैं हम। एक लाइन मुझे बनानी है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन ये ऐसी बनेगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखो x को 0 डाला हो, y 1 आएगा, ये पॉइंट होगा, और y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये लाइन ऐसी दिखेगी आपको, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, -1 पे काटेगी y एक्सिस को। ठीक है। अब इसके बीच में ये ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा देखिए, ऐसे कुछ जा रहा होगा ये ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये 1 1 है, फंक्शन 1 1 बन रहा है आपका, ये देखो ऐसा कुछ चल रहा होगा, ये ऐसे कुछ आएगा फोटो, ये ऐसा कुछ फोटो आएगा इसका। अब आप देखो लाइन खींच के देखो कितने पॉइंट पे काट रही है, एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको काटती हुई दिख रही है। फंक्शन कैसा हो गया 1 1। आप रेंज की बात करें, देखो नेगेटिव में कहाँ तक जा रहा है फोटो, ये देखो नीचे जाता जाएगा, ये इधर ऊपर जा रहा है। मतलब फंक्शन की रेंज आपको क्या दिखाई दे रही है, रियल नंबर। रेंज रियल नंबर है, बाय डिफॉल्ट इसका कोडोमेन रियल नंबर था, मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज। फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू, आच्छादक और एकैकी। क्लियर है क्या, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझें। मैंने ग्राफ भी बना के इसका देखा और डी वाई बाई डी एक्स से भी हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर है क्या, बात समझ सकते हैं।
लिखें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं ले रहा हूँ, आप फटाफट इसे लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। चलो 3 लेते हैं। थ्री का भी बच्चों में ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। 3 का भी हम ग्राफ बनाते हैं, फिर dy/dx वाले मेथड से भी इसे समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ग्राफ बना लेते हैं, चलिए आ जाए। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका ग्राफ y इक्वल टू, मैं x पॉजिटिव के लिए इसे खोल लूँ और x नेगेटिव के लिए इसे खोल लूँ, क्योंकि मॉड्यूलस दिया हुआ है फंक्शन में, मॉड्यूलस दिया हुआ है। मॉड्यूलस दिया हुआ है तो इसकी 2 ब्रांचेस बनेंगी, x पॉजिटिव और x नेगेटिव में। जब x पॉजिटिव होगा ये क्या बनेगा, देखो 6 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर माइनस x, इधर बनेगा 6 टू द पावर माइनस x प्लस 6 टू द पावर माइनस x नेगेटिव के लिए। क्लियर है। मतलब फाइनली आपको ये क्या दिखा, देखो इसे आप देखते हैं 6 टू द पावर x प्लस 1/6 टू द पावर x। क्लियर है। इधर क्या दिखा होगा, ट्वाइस ऑफ 6 टू द पावर माइनस x। क्लियर है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। फोटो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये y एक्सिस, x एक्सिस, देखो मैंने x को 0 लिया हो, x को 0 लिया हो, क्योंकि इनका दोनों का जो पॉइंट है जहाँ से ये दोनों रेंजेस एक दूसरे में स्प्लिट हो रही हैं, तो स्प्लिटिंग पॉइंट जो है वो 0 है। आप यहाँ 0 डालें, क्या आया 0,2, ये एक पॉइंट मिला। यहाँ 0 डालें, क्या दिखा 2, 0,2 पे ये दोनों साइड से जो ग्राफ आएंगे वो मिलेंगे एक दूसरे से। ये समझ में आ रही है क्या आपको बात, एक दूसरे से दोनों ग्राफ मिलते हैं। अब देखो आपको इधर ग्राफ बनाना है किसका, a टू दी पावर माइनस एक्स। a टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आता है, ये डिक्रीजिंग, ऐसा ही कुछ बनेगा क्या, जानते हैं, हमने बना के देख रखा है। a टू दी पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पढ़ा था, उसमें a टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाया। क्लियर है। इधर देखेंगे आप, देखो a टू दी पावर x प्लस समथिंग, ये भी पॉजिटिव होगी क्वांटिटी और ये भी क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। आप इसे देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों, t प्लस 1/t, जो कैसा होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 2, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। हम जानते हैं ये कैसा आएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो ये देखो ये भी कैसा जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है ऐसा। क्लियर है बात, ये बात समझ में आई होगी आपको। यहाँ भी हमने देखा ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए ये ऊपर ही जा रहा है ग्राफ। समझ रहे हैं क्या बात को, ये क्लियर है आपको, समझ में आया होगा। देखें बढ़े आगे, चलिए अब यहाँ अगर इसको ग्राफ को काटते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा आया, 2 जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। फंक्शन कैसा आ रहा है, मैनी 1, फंक्शन कैसा आ रहा है, मैनी 1। या फिर आप इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, अपन डिफरेंशिएशन देखते हैं। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x अपॉन ln a, यही होता है क्या, 6 टू दी पावर x अपॉन ln 6, इधर आ जाएगा, ऊपर जाएगा, माइनस आएगा 6 टू दी पावर माइनस x अपॉन ln 6, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर होगा, इसमें बीच में माइनस आएगा, पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीजिंग। क्लियर है। इसे आप देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ 6 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ln 6, कैसा आया dy/dx, नेगेटिव। dy/dx नेगेटिव था इसलिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग था। बात समझ रहे हैं क्या, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा था। इस ब्रांच का डिफरेंशिएशन करके देखा हमने, तो डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ मिला, dy/dx इस केस में नेगेटिव था, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या, मैं डिक्रीजिंग आ रहा था इसलिए मैंने फोटो ऐसा बनाया है। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई। फोटो ऐसा कैसे बना, 2 जगह काटा, मतलब मैंने लिख दिया मैनी 1। अब बात करें रेंज की, रेंज देखें आप, फंक्शन का फोटो यहाँ से ऊपर ऊपर दिख रहा है,
फंक्शन में जो इसकी रेंज आपको मिल रही है, रेंज वो क्या आ रही है, 2 से इनफाइनाइट। 2 से इनफाइनाइट इसकी रेंज आ रही है। हमें रियल किससे कंपेयर करनी है, रियल नंबर से। रियल नंबर से आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल नहीं है, मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हमारा परिसर सह प्रांत के समान नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू अंतः से पी। क्लियर है क्या, बात समझ में आई होगी आपको, फटाफट से कॉपी करें। चलें क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x GIF। अब ये हमें दिखा कि ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू होगा, मतलब एक कांस्टेंट होगा। इंटीजर वैल्यू होगा मतलब एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो मैं इसका जब dy बाई डी एक्स खोजूंगा तो dy बाई डी एक्स मुझे डायरेक्टली क्या दिखेगा बच्चों, 2x। ये कांस्टेंट था, इंटीजर था, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 आया। इसका इंटीग्रेशन कैसा आया, 0 आया। इसका इंटीग्रेशन 0 आया मीन्स मुझे क्या पता लगा, इंटीग्रेशन 0 आने का मतलब आपको क्या पता लगा कि ये सिंपली 2x के इक्वल होगा dy बाई डी एक्स। 2x दिखा मुझे, मैं देखूं x 0 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब यहाँ तो डिक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है। फंक्शन अपने डोमेन में मोनोटोनस नहीं है, मतलब वो कैसा होगा, मैनी वन। फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। क्लियर है, बात समझ में आपको आई होगी। फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। ये क्लियर हुआ। इस फंक्शन की मैं रेंज की बात करता हूँ बच्चों। अब इसकी जब रेंज की बात करेंगे आप, रेंज तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये मुझे दिखा पॉजिटिव, और ये कैसा आ रहा है, इंटीग्रल वैल्यू। ये इंटीग्रल वैल्यू है और ये पॉजिटिव है। क्लियर है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएंगे और ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो क्या आप बोल पाएंगे यहाँ पे कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो रियल नंबर होगी, बोल सकते हैं क्या हम, बोलिए। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं मैं, या आप आइडेंटिफाई करें, इस फंक्शन की रेंज निकालें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं क्योंकि इसका कोडोमेन आपको रियल दिया हुआ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वही फिर से फर्स्ट क्वेश्चन जैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप कर सकते हैं क्या, ये भी मैं आपके होमवर्क पे छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, सेम क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, fx इक्वल टू समथिंग इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। देखो हिंदी में हम पढ़े इसे तो हमें बोला हुआ यदि फलन कैसा है, एकैकी, तब आप a तथा b का मान ज्ञात करें। हिंदी वाले लिख लेना, यदि फलन fx एकैकी फलन है तब a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। अब फंक्शन एकैकी है मतलब सिंपली मुझे f डैश x निकालना है। यहाँ पे f डैश x क्या दिखेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस में 3, ये दिखेगा क्या बच्चों। f डैश x dy बाई डी एक्स आपको मिल चुका है। अब dy बाई डी एक्स फंक्शन के 1 होने के लिए dy बाई डी एक्स को क्या होना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये dy बाई डी एक्स था, मैं ये dy बाई डी एक्स कैसा हो, पॉजिटिव हो। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो मतलब देखो क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कैसा है, पॉजिटिव, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को कैसा होना पड़ेगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0। d इसका देख लेते हैं अपन, 4a स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से a स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, a माइनस 3 a प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब फाइनली आपको a मिला होगा कैसा,
-3 to 3। ये तो a का पता लगा, हमें b भी फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, हमारा यहाँ से काम हो गया कि ये फंक्शन कैसा हो गया, इंजेक्टिव। क्या फंक्शन का इंजेक्टिव होना b पे डिपेंड कर रहा है? b पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, b से इंडिपेंडेंट है। मतलब आप b को कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, b को आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस इज बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं ऑन टू, और इंजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं 1 1। क्लियर? हिंदी वाले लिखें, p का मान ज्ञात करें जिसके लिए फलन f(x) बराबर दिस, पार्ट a आच्छादक हो, पार्ट b एकेकी हो। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की हिंदी लिखेंगे आप, माना दिस, ये आपको डोमेन और ये कोडोमेन, प्रांत सप्रांत दिया हुआ है। फाइंड समुच्चय a ज्ञात कीजिए जिसके लिए फंक्शन एकेकी तथा आच्छादक हो, या फिर लिख सकते हैं व्युत्क्रमणीय हो। क्लियर है? प्रतिलोमीय हो लिखेंगे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ a। देखो मुझे फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर px प्लस साइन x। बच्चों आप याद कीजिए, हमने एक क्वेश्चन किया था x प्लस साइन x। अभी पहले 3-4 क्वेश्चन पहले हमारा क्वेश्चन था x प्लस साइन x। उसमें मैंने ग्राफ बनाया था। आपको ग्राफ जो दिखा था ना बच्चों, वो ऐसा कुछ दिखा था, 2 लाइनों के बीच में ये साइन कर्व मूव कर रहा था ऐसे। तो इसकी रेंज आ जा रही थी -∞ से इनफाइनाइट। दिखा था क्या हमें? अब इस p की जगह वहाँ पे 1 था, यहाँ मैं p की जगह 2 डाल दूँ तो देखो ये साइन x जो सिंपली आपको रेंज देगा वो क्या देगा, साइन x प्लस px। ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? देखो px माइनस प्लस 1 और इधर आएगा px माइनस 1। अब जैसे जैसे p का वैल्यू चेंज होगा, ये जो है ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और कर्व इसके बीच में मूव करेगा। तो रेंज तो हमेशा इसकी -∞ से इनफाइनाइट ही आने वाली है। ये हमें समझ में आया होगा क्या? बस एक चीज़ याद रखें आप, जब p मान लीजिए, मैं जब p को बोल दूँ 0 तो फंक्शन f(x) आपको क्या दिख जाएगा डायरेक्टली, साइन x। और इस केस में इसकी रेंज क्या हो जाने वाली है, रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि फंक्शन की रेंज क्या दी हुई है, बाय डिफॉल्ट रियल नंबर लाना है। कोडोमेन इसका रियल नंबर दिया हुआ है, हमें रेंज भी क्या लेके आनी होगी, रियल नंबर। तो मैं सीधी सी बात p को 0 कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। बाकी आप p की वैल्यू कुछ भी लें, फोटो ऐसा ही दिखने वाला है हमें। क्लियर है क्या बात? ये बात समझ में आई होगी आपको। फोटो ऐसा दिखेगा मतलब रेंज उसकी -∞ से इनफाइनाइट ही आने वाली। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये -1 से 1 में वैल्यू है और ये रियल नंबर ले रहा है, तो रियल नंबर -1 करें आप या +1 करें, रेंज तो रियल नंबर ही आने वाली है ना बच्चों। ऐसे भी आप डायरेक्टली समझ सकते थे। बस एक कंडीशन होगी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो टर्म है, ये 0 ना हो। ये 0 कब होगा, जब p 0 होगा। तो मैंने p को 0 हटा दिया, तो बाकी p की वैल्यू आप 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो p बिलोंग्स टू क्या लिख दूं मैं, रियल नंबर -0। ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। समझ में आया होगा आपको। लिखें फटाफट। अब इंजेक्टिव की बात कर लेते हैं 1 1। देखो पार्ट बी, सेकेंड पार्ट इंजेक्टिव। फंक्शन को इंजेक्टिव होने के लिए मैं dy/dx f(x) कैलकुलेट करता हूँ, वो मुझे दिखेगा p प्लस cos x। क्लियर है? अब dy/dx इंजेक्टिव होने के लिए या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो। क्लियर है? या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो। यही बात होते हैं कि या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, मोनोटोनस होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो इसको दोनों केस में मैं सॉल्व कर देता हूँ। जब मैंने p प्लस cos x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया हो और p प्लस cos x को लेस देन इक्वल टू 0 लिया हो। क्लियर है? यहाँ से आपको क्या दिखेगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ cos x। क्लियर है? यहाँ मैं क्या बोल पाऊंगा, देखो cos x की रेंज होती है -1 से 1, -1 से
1, मतलब मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 दिखेगा। 1 दिखेगा क्या? तो p को हमेशा कैसा होना पड़ेगा बच्चों? 1 से बड़ा, 1 से इनफाइनाइट तक आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू p दिखेगा, तो p को, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 दिखेगा सॉरी, तो p को 1 से बड़ा या उसके इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट इधर वाला पार्ट, p लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ कोस एक्स। माइनस ऑफ कोस एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 आएगा, मतलब p को -1 से छोटा होना पड़ेगा। p बिलोंग्स टू ये माइनस इनफाइनाइट टू -1। ये क्लियर हुआ होगा क्या? दोनों को आप कंबाइन कर दें, फाइनली आपको p दिखा होगा कैसा? माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे। ये फंक्शन के ऑन टू होने की कंडीशन थी और ये फंक्शन के 1 होने की कंडीशन है। क्लियर है? समझ में आया होगा? लिखें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वाड्रेटिक दी हुई है आपको डोमेन 0 to 3 दिया हुआ है और आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है। इसकी रेंज मतलब इसका कोडोमेन फाइंड करना है, ताकि आपका फंक्शन कैसा हो? सर्जेक्टिव, मतलब 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन कैसा हो? 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर है? अब फंक्शन के 1 1 ऑन टू होने के लिए देखो, ऑन टू के लिए ये जो सेट ए है, इस सेट को किसके इक्वल होना पड़ेगा? रेंज के इक्वल होना पड़ेगा। मतलब फंक्शन की रेंज फाइंड करके आपको ए का वैल्यू चिपका डालना है। क्लियर है? अभी देखना फंक्शन का रेंज, क्वाड्रेटिक की रेंज फाइंड करने का मेथड, जब उसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो, क्वाड्रेटिक में पढ़ चुके हैं अपन, ग्राफ बनाना। क्लियर है? आप कुछ नहीं करें, इसका dy/dx निकालें। क्या आया? 2x - 2, इसे मैंने रखा 0, यहाँ से आपको x = 1 मिला होगा बच्चों। अब देखें ये 1 इस रेंज में लाई कर रहा है, तब आप क्या करें? फंक्शन की वैल्यू निकालें। कहाँ पे? x = 1 पे। 1 पे फंक्शन का वैल्यू देखें, 1 - 2, 1 - 2 -1 + 3 2 f ऑफ 0 आप कैलकुलेट करें, लोअर बाउंड्री वैल्यू f ऑफ 0 क्या आया होगा? 0 0 3 = 3। आप f ऑफ 3 अपर बाउंड्री वैल्यू पे वैल्यू कैलकुलेट करें, 9 - 6 3 3 + 3 6 दिखा क्या? यहाँ पे लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, मतलब फंक्शन का जो रेंज आएगा वो क्या दिखेगा? 2 to 6, और यही किसका वैल्यू हो जाएगा? सेट ए का। क्लियर है क्या? तो सेट आप ए आपको मिला 2 to 6। क्लियर है बच्चों? या फिर एक और तरीका हो सकता था, आप इस रेंज में फंक्शन का ग्राफ बना डालें। ग्राफ बनाना भी हमें आता, कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेंगे हम इस पे ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 1 1 2 पे ही क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर है? लिखें।